Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Here we are going to solve some MCQs from Home Science Class 12th और ये MCQs उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे जो CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्होंने होम साइंस सब्जेक्ट चूज़ किया है CUET के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे सिलेबस आपने देखा होगा, आपके लिए CUET होम साइंस का जो कोड है वो 315 है। यहाँ पे सिलेबस इसके थ्रू आप देख सकते हो। तो यूनिट फर्स्ट में हमने एक चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर था वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। यूनिट फर्स्ट में अब हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीज़न का है। असर्शन बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द इन्फेंट्स बोर्न इन इंडिया आर लो बर्थ वेट बेबीज़, कि जो भी हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं उनका 1/5 जो बच्चे हैं वो लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं, मतलब उनका वज़न जितना होना चाहिए उससे कम होता है। रीज़न क्या बोल रहा है कि दे वे लेस देन 2500 ग्राम, कि उनका वज़न जो है वो 2500 ग्राम से कम होता है। ऑप्शन देख के आप बताओ कि क्या सही है। क्या दोनों सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू, या ए एंड आर बोथ फॉल्स हैं, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पे दोनों बातें सही हैं कि देखो हमारे यहाँ 1/5 जो जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका 1/5 बच्चे जो हैं वो कम वज़न वाले होते हैं, मतलब जितना आइडियल उनका वज़न होना चाहिए उससे कम होते हैं। और जो ये लो बर्थ वेट बेबीज़ की कैटेगरी में आप उनको रखोगे जिनका वज़न 2.5 kg से कम है या 2500 ग्राम से कम है। ठीक है, अगर इस 2500 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2.5 kg आ जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। तो दोनों बातें सही हैं, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है, डैश इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट इज़ कंसर्न्ड विथ प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ थ्रू प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड इलनेस प्रॉब्लम्स एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स दैट आर एम्ड एट सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, कि एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि इस बात को लेके कंसर्न्ड है कि जो हमारा हेल्थ है उसका प्रमोशन हो, मतलब अच्छी हेल्थ को प्रमोट किया जाए और लोगों को बड़े लेवल पे इलनेस से बचाया जाए, न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उससे बचाया जाए, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका यूज़ करके लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया जाए। तो कौन सी ऐसी फील्ड है जो इन सब बारे में काम करती है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन या मेडिकल न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है पूरे पब्लिक के हेल्थ की बात हो रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, डैश यूज़ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइज्ड एंड मल्टी अप्रोचेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द पॉपुलेशन, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे अप्रोचेस को यूज़ करके एक पॉपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ PEM इज़, PEM की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है प्रॉपर एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर ईटिंग माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन ईटिंग माल न्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM बोलते हैं। मतलब यहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से जो है माल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीज़न का है। असर्शन बोल रहा है कि PEM इज़ कॉज्ड बाय इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एंड प्रोटीन। आपको पता है ना, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनका कम अमाउंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो एनर्जी और प्रोटीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी को ज़्यादा चाहिए होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ये क्यों होता है, जब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम लेते हैं तो हमें PEM वाली समस्या देखने को मिलती है। रीज़न क्या बोल रहा है कि PEM इज़ असेस्ड बाय इवेल्युएटिंग द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स, वेट, हाइट, हेड, चेस्ट, सरकमफ्रेंस एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी कही जा रही है कि PEM को आप कैसे असेस कर सकते हो, कैसे पता लगा सकते हो कि कोई बच्चा PEM से ग्रसित है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है। तो आप उसका
एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लोगे, जैसे उसका वेट देखोगे, उसका हेड और चेस्ट का सर्कमफ्रेंस देखोगे, फिर उसका हाइट देखोगे, ये सारी चीज़ें फिजिकली उसका सारा मेजरमेंट किया जाता है, फिर पता लगाया जाता है कि बच्चे में PEM की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। बोथ A and R आर फॉल्स, बोथ A and R आर ट्रू, A इज़ ट्रू बट B इज़ फॉल्स, या A इज़ फॉल्स बट B इज़ ट्रू। तो यहाँ पे सॉरी A नहीं, यहाँ B नहीं है या R है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे देखो दोनों बातें सही हैं, बोथ A and R आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a person is said to be dash when his her body weight is less than adequate for his her age। एक पर्सन को क्या बोला जाएगा जब उसकी जो बॉडी का वेट है वो उसके एज के हिसाब से कम है, मतलब जितना एज के हिसाब से जितना उसका वेट होना चाहिए उतना उसका वेट नहीं है, तो ऐसे पर्सन को आप क्या बोलोगे। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे पर्सन को आप अंडर वेट पर्सन बोलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज सेड टू बी प्रेजेंट व्हेन द हाइट इज़ लेस देन एडिक्वेट फॉर एज। इनमें से क्या प्रेजेंट होगा जब हाइट कम होगी एज के हिसाब से, अंडरवेट, ओवरवेट, स्टंटिंग या वास्टिंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टंटिंग। स्टंटिंग बोला जाता है उस अवस्था को जहाँ पे हाइट कम होती है एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वेट इज़ नॉट एडिक्वेट रिलेटिव टू हाइट इट इज़ टर्म्ड एज। जब आपका वेट हाइट के हिसाब से पर्याप्त ना हो, मतलब हाइट आपकी प्रॉपर हो लेकिन वेट उस हिसाब से ना हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, अंडर वेट, ओवर वेट, स्टंटिंग या वास्टिंग। तो इसको वास्टिंग बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीवियर अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी इज टर्म्ड एज। जो अंडर न्यूट्रिशन होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर अंडर न्यूट्रिशन, और वो प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से होता है, तो उसको क्या कहते हैं। यहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, उसको मरासमस बोलेंगे, क्वाशियोरकर बोलेंगे, या क्वाशियोरकर और मरासमस दोनों बोलेंगे, या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मरासमस बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी की वजह से अंडर न्यूट्रिशन हो या माल न्यूट्रिशन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर न्यूट्रिशन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इज टर्म्ड एज। खाली जब अगर प्रोटीन की कमी की वजह से, यहाँ पे एनर्जी की कमी नहीं हो रही है, सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से जब अंडर न्यूट्रिशन हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मरासमस, क्वाशियोरकर, मरासमस एंड क्वाशियोरकर, या माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो इसको हम क्वाशियोरकर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है और किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डैश इज़ यूज्ड टू रेफर द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। जब माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हंगर बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन, हिडन हंगर, या हिडन माल न्यूट्रिशन। तो इसको हम हिडन हंगर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ IDA इज़। IDA की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन है आयोडीन डेफिशिएंसी अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एब्जॉर्प्शन, या आयोडीन डेफिशिएंसी एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो अनीमिया की बात हो रही है, तो ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDA अकर्स ड्यू टू। जो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है वो क्यों होती है, तो यहाँ पे रीज़न आपको बताना है। पहला है हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जब हीमोग्लोबिन ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जब ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। बैलेंस्ड हीमोग्लोबिन इन ब्लड, जब ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए उतना रहता है। या फिर हाई लेवल ऑफ आयरन इन ब्लड, जब ब्लड में आयरन ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब हम इसको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया कहते हैं, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो रही है तो इसका मेन रीज़न यही है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ वैड इज़। VAD की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ऑप्शंस हैं विटामिन A डिसऑर्डर, विटामिन एंड डिसऑर्डर, विटामिन अनीमिया डिसऑर्डर, या फिर विटामिन A डेफिशिएंसी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा विटामिन A डेफिशिएंसी, इसी को हम VAD बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए इज़ नेसेसरी फॉर, किस चीज़ के लिए विटामिन ए ज़रूरी होता है। पहला है मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इपिथीलियम, जो एपिथीलियम है उसको मेंटेन करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। दूसरा है नॉर्मल विजन के लिए, मतलब आपको अच्छे से दिखाई दे, आपका विजन अच्छा रहे उसके लिए। ग्रोथ और इम्यूनिटी के लिए, या फिर सबके लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन सब के लिए हमको विटामिन ए की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईडीडी इज़, आईडीडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, या फिर आयोडीन डिसऑर्डर डेफिशिएंसी, या फिर आयोडीन डिसऑर्डर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स रिजल्ट एज, अगर अडल्ट्स में, बड़े लोगों में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या बीमारी देखने को मिलेगी। फर्स्ट है गॉइटर, जिसको हम एनलार्ज्ड थायराइड भी बोलते हैं, क्रेटिनिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा गॉइटर। गॉइटर की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब एडल्ट्स में आयोडीन की कमी हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है आयोडीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स एज, अगर छोटे बच्चों में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। गॉइटर, क्रेटिनिज्म, विजन लॉस, या ऑल ऑफ दीज। तो छोटे बच्चों में क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है आयोडीन की कमी होने पर। क्रेटिनिज्म क्या होता है, इसमें बच्चे की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों रुक जाती है। बच्चा फिजिकली भी, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है, और उसका मतलब दिमाग भी उतने अच्छे से काम नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिजल्ट्स एज, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे एक प्रेग्नेंट लेडी को आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होएगा। गॉइटर, कैटनिज्म, विजन लॉस, या फिर मेंटल रिटार्डेशन एंड कॉन्जेनिटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ द फिटस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, और साथ ही साथ जो बच्चा है वो अच्छे से, मतलब जो फिटस वो अच्छे से बढ़ नहीं पाता है, उसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड इन 2018। 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। आपको यहाँ पे पोषण का फुल फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन है पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होप एंड न्यूट्रिशन। पीएम्स का मतलब यहाँ पे प्रधानमंत्री से है, प्राइम मिनिस्टर से है। सेकंड है पीएम्स ऑफर स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। थर्ड है पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। फोर्थ है प्रेसिडेंट्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, पीएम्स ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे सभी को न्यूट्रिएंट मिलें, इसके लिए ये स्कीम चलाई जा रही थी, स्पेशली उन लोगों को जो कि नीड में हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को, छोटे बच्चों को, प्री स्कूल चिल्ड्रन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड। पोषण अभियान कहाँ पे और कब लॉन्च हुआ था ये पूछा जा रहा है। पहला है राजस्थान 2008 मार्च 2018। सेकंड है राजस्थान में मई 2018 में। थर्ड है हरियाणा में मार्च 2018 में, या फिर बिहार में मई 2018 में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्च 2018 में राजस्थान में पोषण अभियान शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया हेल्थ केयर इज़ प्रोवाइडेड एट डैश लेवल्स। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया में किन किन लेवल्स पर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। ऑप्शंस हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या फिर ऑल द 3 लेवल्स। तो इंडिया में इन सभी लेवल्स पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये जो एमसीक्यू का सेशन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप पूछ सकते हो, कोई सजेशन हो तो दे सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।